इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो हम समझेंगे अलग अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल या फीमेल के रूप में कैसे फॉर्म होता है या कैसे डेवलप होता है ना। तो मतलब यह है कि मेल ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं और फीमेल ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, यानी कि दोनों के सेक्स जो है वो चेंज कैसे हो जाते हैं, बदल कैसे जाते हैं, ये चीजें हमें सीखना है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसके ऊपर देखते हैं। इसमें हमारा टाइप है जैसे एक्स 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 जीरो टाइप या एक्स ओ टाइप भी इसे कह सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा और टाइप्स है जैसे एक्स एक्स या एक्स वाई टाइप। क्लियर? इसके अलावा क्या है जेड जेड या जेड डब्ल्यू टाइप, और इसके बाद हैप्लो डिप्लॉयड टाइप। क्लियर? तो अभी हम ये चार अलग अलग तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी कुछ अदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो स्पेशल तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर से रेगुलेट होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स या एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो एक्स एक्स या एक्स जीरो टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये किस ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल ले तो ये एग्जांपल में हो सकता है ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर या दूसरे कई इंसेक्ट में इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन परफॉर्म होता है। कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल, यहाँ पर जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटी होता है और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटी होती है। हेट्रोगैमेटी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस करेगा, ये दो टाइप का प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फीमेल जो भी ओवम प्रोड्यूस करेगी वो सिंगल टाइप का प्रोड्यूस करेगी। तो मेल क्या होता है इस केसेस में हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी कहने का मतलब ये दो टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो इसमें देखिए, अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें इसमें तो 2n पावर 48 क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। किसमें? फीमेल के केसेस में, बट मेल के केसेस में ये कम होता है ना। तो फिलहाल हमें मतलब इससे मेल जो है हेट्रोगैमेटी है और फीमेल क्या है होमोगैमेटी। तो ये दो तरह का गैमेट या स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। इसमें जो 50% स्पर्म होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और रेस्ट जो 50% स्पर्म होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इससे पहले आप समझिए, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए 6 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम आप समझ रहे हैं, जैसे हम अगर ह्यूमन के केसेस में ले तो हमें 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स या एक्स और वाई। बाकी जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, जो मेल और फीमेल में क्या होता है एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के ले रहे हैं, बाकी ऑटोसोम को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर 50% स्पर्म होगा जिसमें 6 क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और रेस्ट में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। फीमेल जो है ये क्या है होमोगैमेटी है, यानी कि ये जितने भी ओवम प्रोड्यूस करेगी हर एक ओवम एक जैसा होगा और उसमें एक्स क्रोमोसोम या 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये जितने भी ओवम प्रोड्यूस करेगी सबके सब क्या होगा एक जैसा होगा। अब देखिए, ये समझिए, ये क्या है, ये मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म है, और ये क्या है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम है। अब देखिए, अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट में क्या आ जाएगा एक्स और एक्स। क्लियर? क्या आ जाएगा जाइगोट में एक्स और एक्स आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये जाइगोट किस फॉर्म में डेवलप होगा? ये जाइगोट डेवलप होगा फीमेल के फॉर्म में। क्लियर है? लेकिन यही अगर विदाउट एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, यानी कि वैसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर वो ओवम के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और जीरो,
और ऐसे केसेस में ये जाइगोट किस फॉर्म में डेवलप होगा, ये जाइगोट डेवलप होगा मेल के फॉर्म में। क्लियर? तो आपने देखा ग्रास हॉपर में XX X0 टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है जहां पर मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है। क्लियर? जबकि फीमेल में क्रोमोसोम का संख्या नॉर्मल होता है, वो एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से मेल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करेगा मेल, एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम रहेगा और दूसरा ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहेगा। ऑटोजोम दोनों ही में होंगे, सेक्स क्रोमोसोम एक में रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा, है ना। जिसमें रहेगा अगर वो ओवम के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट फीमेल के फॉर्म में डेवलप होगा, और अगर बिना एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है तब मेल का डेवलपमेंट होगा। तो ये देख लिया आपने एक टाइप। दूसरे टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं और वो हमारा क्या है, XX या XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसके एग्जांपल में अगर हम लेंगे तो इसके एग्जांपल में ह्यूमन, हम सब भी आते हैं, हमें इसी तरह का होता है सेक्स डिटरमिनेशन। क्लियर? इसमें समझते हैं, इसमें मेल क्या होता है, तो इसमें मेल हेट्रोगैमेटी होता है, यानी कि यहाँ पर भी मेल जो है वो दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल क्या होगी, तो फीमेल इस केसेस में भी होमोगैमेटी होगी, यानी कि ये जितने भी ओवम प्रोड्यूस करेगी सबका सब ओवम एक जैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा इसमें 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और रेस्ट 50% स्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। बट फीमेल जो भी ओवम प्रोड्यूस करेगी इसमें क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, मतलब हर एक टाइम फीमेल एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? अब देखिए अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है, ये क्या है ओवम और ये क्या है स्पर्म्स, है ना। तो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म अगर ओवम के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट में क्या आ गया, एक्स और एक्स, और ऐसे केसेस में ये जाइगोट किस फॉर्म में डेवलप होगा, तो ये जाइगोट फीमेल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होगा। बट अगर वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है तो ऐसे केसेस में जाइगोट में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, और इस जाइगोट का डेवलपमेंट किस फॉर्म में होगा, मेल के फॉर्म में। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन के लिए डिसाइड कौन कर रहा है या डिटरमाइन कौन कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है स्पर्म कि कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज हुआ तो मेल का फॉर्मेशन होगा। बट आप सोसाइटी में देख रहे होंगे कि फीमेल बेबी प्रोड्यूस करने पे फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से फीमेल बेबी प्रोड्यूस होते हैं। बट आप साइंटिफिकली आप इसे देखेंगे तो आप पाओगे कि अगर किसी को ब्लेम किया जा सकता है तो वो मेल को किया जा सकता है, क्योंकि स्पर्म के टाइप पर ही ये डिसाइड हो रहा है कि डेवलपमेंट फीमेल का होगा या मेल का। ऐसे तो किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आपके बस में है नहीं, है ना। लेकिन ब्लेम किया भी जा सकता है तो वो मेल को फीमेल को किसी भी हालत में ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हर एक कंडीशन में एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेंगे। चलिए तो ये देख लिया आपने XX और XY टाइप का। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा Z या JW टाइप। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स में लेते हैं, जैसे फॉल्स या फिर दूसरे बर्ड्स हैं जैसे पीकॉक। तो इस तरह के केसेस में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो Z या JW टाइप होता है। ये बाकी सेक्स डिटरमिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है, कैसे है वो समझते हैं। यहाँ पर जो मेल है वो मेल क्या होता है, मेल होता है होमोगैमेटी, यानी कि मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो एक जैसा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? और फीमेल क्या होती है, तो यहाँ पर फीमेल होती है हेट्रोगैमेटी, यानी कि फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करेगी वो डिफरेंट टाइप का करेगी। अब देखिए अगर मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और सबके सब एक जैसा है तो उस स्पर्म में क्या होगा, उस स्पर्म में जेड क्रोमोसोम होगा। बट फीमेल दो टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेगी, जिसमें कुछ ओवम ऐसे होंगे जिसमें जेड क्रोमोसोम होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसमें डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम, और इस जगह पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म, है ना। अब देखिए अगर जेड क्रोमोसोम कंटेनिंग ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो ऐसे केसेस में जाइगोट में क्या आ गया, जेड, और ये जो जाइगोट है ये किस फॉर्म में डेवलप होगा, ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा मेल के फॉर्म में, है ना। बट अगर डब्ल्यू क्रोमोसोम कंटेनिंग ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होता है तो ऐसे केसेस में जाइगोट में क्या आ जाएगा, जेड डब्ल्यू, और ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा किस फॉर्म में,
फीमेल के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप अगर मोर को देखोगे और मोरनी को अगर आइडेंटिफाई करना होगे तो जो खूबसूरती आप देखोगे ज्यादा वो फीमेल मेल के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि मेल होमोगैमेटी है और बाकी ऑर्गेनिज्म से ये थोड़ा सा अलग है। आप अगर फॉल्स जैसे मुर्गा के केसेस में देखोगे तो मुर्गा में इस तरह का ऊपर से बहुत ही अच्छा उसका जो हेड के ऊपर क्राउन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बट वो मुर्गी के केसेस में, फीमेल के केसेस में नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स के केसेस में जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपने XX X0 XX XY टाइप, ZW टाइप, है ना। एक और हमारा बच रहा है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। इसके बाद हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये किस ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, ये परफॉर्म किस में होता है, ये परफॉर्म होता है हनी बी में। क्लियर, किसमें परफॉर्म होता है, हनी बी। तो इसका हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं हनी बी। कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझिए। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर, मेल क्या बनाता है, तो मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। ध्यान दीजिए, मेल का बॉडी जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके हर एक सेल में क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में नहीं होते, बट फीमेल का बॉडी जो होता है ये कैसा होता है जी, ये डिप्लॉइड होता है, पेयर के फॉर्म में होता है। तो मेल हैप्लॉइड ऑलरेडी है और स्पर्म हैप्लॉइड बनता है, आप ऐसा जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू मेल स्पर्म बनाता है, बट फीमेल तो डिप्लॉइड है ना, ये ओवम बनाएगी, तो ये ओवम हैप्लॉइड बनाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू फीमेल ओवम बनाती है, बट मेल जो स्पर्म बनाता है ये स्पर्म किससे बनाता है, माइटोसिस से। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, अब सिचुएशन यहाँ पर बदलता है। ये ओवम अगर बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप हो गया, समझना है, ओवम अगर बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप हो गया तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, तो पार्थेनोजेनेसिस होने से क्या होगा, ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाएगा, और ये डेवलप किस फॉर्म में होगा, मेल के फॉर्म में, और मेल को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रोन कहते हैं। क्लियर, लेकिन यही स्पर्म और ओवम अगर फर्टिलाइज्ड हो गए तो फर्टिलाइज्ड होने से किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइज्ड होने से फीमेल का फॉर्मेशन होगा। समझिए, यहाँ पर अगर ओवम डायरेक्ट डेवलप हो गया बिना फर्टिलाइजेशन का तो वो प्रोसेस कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस, और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, मेल या ड्रोन का। लेकिन यही ओवम स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज्ड हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल का। और आपको पता है कि हनी बी के केसेस में फीमेल दो तरह के होते हैं। कितने टाइप की, दो तरह की। एक होती है जिसको हम लोग क्वीन कहते हैं, है ना, जो ओवम प्रोड्यूस करती है, और दूसरा जो होती है इसको कहते हैं वर्कर। ठीक है, तो क्वीन जो होती है वो क्या होती है, ये फर्टाइल होती है। ठीक है, यानी कि ये ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, ये इनफर्टाइल होती है। ठीक है, यानी कि ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये बस छत्ते बनाती है या शहद कलेक्ट, नेक्टर कलेक्ट करने का काम करती है। तो फीमेल जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितने फॉर्म में हो रही है, दो फॉर्म में। अब देखिए इसमें भी समझना है कि क्वीन कैसे बन रही है और वर्कर कैसे बन रही है। तो अगर जो लार्वा है, इसमें लार्वा बनता है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो लार्वा को अगर रॉयल जेली मिलता है ना, रॉयल जेली क्या है, ये प्योर नेक्टर है। अगर इसमें ये लार्वा डेवलप होता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर इसका डेवलपमेंट बी ब्रेड में होता है, बी ब्रेड क्या है और रॉयल जेली क्या है, दोनों को समझना है, दोनों ही नेक्टर है ना। तो अगर लार्वा का डेवलपमेंट किस न्यूट्रिएंट के हेल्प से हो रहा है, रॉयल जेली के हेल्प से हो रहा है, तो क्वीन का फॉर्मेशन होगा। रॉयल जेली जो है प्योर नेक्टर है। लेकिन अगर फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है किस फॉर्म में, तो ये डेवलपमेंट अगर बी ब्रेड के फॉर्म में हो रहा है तो वर्कर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इनफर्टाइल होगी, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना, और यही नेक्टर कलेक्ट करेगी आगे जाकर के। तो बी ब्रेड क्या है, बी ब्रेड क्या होता है कि नेक्टर में पॉलन ग्रेन मिक्स होते हैं। तो जब नेक्टर में पॉलन ग्रेन मिक्स है और इस तरह के न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में ये डेवलप हो रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्कर। तो देख लिया आपने, एक बार फिर से इसको समझिए। हनी बी के केसेस में मेल क्या होता है, हैप्लॉइड, इसका बॉडी में
हर एक सेल में क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में नहीं होते, बट फीमेल क्या होती है, ये डिप्लॉयड इसके बॉडी के सेल में क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से ये मियोसिस के थ्रू ओवम बनाएगी और मेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू स्पर्म बनाएगा। ये ओवम अगर बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप हो गया, बिना फर्टिलाइजेशन का, तो वो प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा और इसके फॉर्मेशन किसका होगा, ड्रोन यानी कि मेल का फॉर्मेशन होगा। अब यही ओवम अगर स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया तो फीमेल का डेवलपमेंट होगा। और फीमेल दो तरह की होगी, एक क्वीन और दूसरा वर्कर, है ना। तो क्वीन का डेवलपमेंट कब होगा, जब लार्वा को न्यूट्रिएंट किस टाइप का मिलेगा, रॉयल जेली न्यूट्रिएंट मिलेगा, तब फीमेल का डेवलपमेंट होगा। और अगर इस लार्वा को बीब्रीड मिलेगा तब ये किस फॉर्म में डेवलप होगा, वर्कर के फॉर्म में। तो ये आपने देख लिया 4 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम क्रोकोडाइल के केसेस में, ठीक है, या लिजर्ड के केसेस में, है ना। तो क्रोकोडाइल के केसेस में क्या होता है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर 31.7 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर, तो ऐसे केसेस में जो एग के अंदर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा या क्रोकोडाइल का डेवलपमेंट होगा वो फीमेल के फॉर्म में होगा। टेम्परेचर इसको रेगुलेट कर रहा है और यही टेम्परेचर अगर 31.7 से ज्यादा हो तो ऐसे केसेस में किसका डेवलपमेंट होगा, मेल का। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर में फीमेल क्रोकोडाइल डेवलप या लीजर डेवलप हो रहा है और हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर के केसेस में मेल का डेवलपमेंट हो रहा है। यही अगर हम टर्टल्स का एग्जांपल ले तो टर्टल्स के केसेस में ये ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर के केसेस में मेल का डेवलपमेंट हो जाता है और हाई टेम्परेचर के केसेस में किसका डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा अलग अलग तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में।